ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते, आत्मिक पथ को नहीं जानते, तो अभी आपका सनातन धर्म में प्रवेश नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण इसी आत्मा की शाश्वतता, सनातनता, व्यापकता की बात करते हैं। गीता दर्शन अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तो अयम अचिन्त्योऽयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह आत्मा अविकार्य है, विकार रहित है। इसलिए इंद्रिय और विषयों का जो संयोग होता है, जब तक रहेगा तब तक इस आत्मा को जाना नहीं जा सकता, उसे अनुभव में नहीं लाया जा सकता। और जब तक विकार है, इंद्रिय और भोगों का, विषयों का जब तक संबंध है, तब तक आत्मा तो है, लेकिन वह विषय परक इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। यह आत्मा अचिंत्य है। जो इंद्रियां विषय भोग से संबंध रखती हैं, लगाव रखती हैं, उन इंद्रियों के चिंतन में नहीं आ सकता। यह इंद्रियों से परे है। यह चित्त का विषय भी नहीं बन सकता, क्योंकि चित्त में जब तक लहरें उठती हैं, चित्त में जब तक लहरें उठती हैं, विषय वासना की लहरें उठती हैं, तब तक यह चित्त के चिंतन में नहीं आ सकता। वह शाश्वत आत्मा है तो सही, लेकिन वह ऐसे चित्त से परे है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्यो अयम उच्यते। यह आत्मा इंद्रियातीत है, मनातीत है, चित्तातीत है। इसलिए अवांग मनस गोचरम, वाक् च मनश्च तयो गोचर, वांग मनस गोचर न वांग मनस गोचरम तम अवांग मनस गोचरम। ये वाणी का विषय नहीं है, चित्त का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। यो बुद्धि परतस्तु सह, यह बुद्धि से भी परे है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इसलिए अर्जुन चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध करो। मन इंद्रियों बुद्धियों की वृत्ति का निरोध करो। और जब निरोध करोगे तभी अंतर यात्रा पर उतर सकोगे। पीछे पूर्व प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण कहकर आए हैं, अर्जुन
असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। तो इंद्रियां और विषय और शरीर ये सभी असत हैं। जब ये दिखाई दे रहे हैं तो भी ये हैं नहीं। दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी हैं नहीं। ये वास्तव में असत हैं ये, तो इसे असत वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, उसका सदा अभाव ही रहता है। तीनों काल में अभाव ही रहता है। आत्मा सत है, इसका तीनों काल में भाव है, इसका तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता। आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, विषय, वासनाएं, भोग ये सब परिवर्तनशील हैं और अपरिवर्तनशील आत्मा शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है। ऐसा तत्वदर्शियों ने देखा है समाधिस्थ होकर। ऐसा तत्वदर्शियों ने देखा है कि आत्मा के ये विशेष गुणधर्म हैं। आप भाषाएं बहुत सारी जान लो, 10 भाषाएं, 20 भाषाएं जान लो, इसका भाषा से जानने का संबंध नहीं है। आप बहुत कुछ समृद्धशाली हो जाओ, राजा महाराजा हो जाओ, उस समृद्धशाली होने से भी इस आत्म स्वरूप का, आत्म तत्व का संबंध नहीं है। अरे ये तो तप और त्याग के मार्ग से गुजरने वाले तत्वदर्शियों का देखा हुआ तत्व है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि यह तत्व ही आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है जो तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। और यह निरोध काल में जब वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं और अंतर्मुख होकर के समाहित हो जाती हैं, तब उस दर्शन काल में, उस प्राप्ति काल में इस आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। व्यक्ति आत्मीय ईश्वरीय गुणों से युक्त होता है और उन गुणों से, गुण धर्मों से जब वह विभूषित होता है, वह जब उन गुणों से संपन्न होता है, युक्त होता है, तब उसे अनुभव होता है समाधिस्थ अवस्था में आत्मा सत्य है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही अव्यक्त है और आत्मा ही परिपूर्ण है। यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है। बड़ा सुंदर कहा उपनिषद में भी, तत्ते ब्रह्म घने नित्ये संभवंती न कल्पिता। तत्ते ब्रह्म घने नित्य, तत् वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा में जो जो दिखाई देते हैं, न संभवंती, उनका होना उनमें, उस परमात्मा में संभव नहीं है। कल्पिता, क्योंकि वो कल्पित हैं।
कल्पित वस्तु होती ही नहीं है, तीनों काल में नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, न शोको अस्ति, न मोहो अस्ति, न जरा अस्ति, न मरण वा। इसलिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तू मोह करने योग्य नहीं है, तू जरा करने योग्य नहीं, जरा अवस्था के योग्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन सबसे मुक्त बताया, अपने मुक्ता अवस्था का अनुभव कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन शब्दों के साथ ही विराम देंगे।